फॉर वुमेन स्पेशली कि 999 में हम आपके 80 टेस्ट 90 टेस्ट करवा के देंगे या फिर फुल बॉडी टेस्ट करवा के मिलेगा, बट एज अ ले पर्सन हम लोगों को कैसे समझेगा कि विच इज़ द राइट पैकेज टू चूज़? फुल बॉडी चेकअप कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि जो ये बता सके कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ है या नहीं। हर जो महिला वो HPV वैक्सीनेट होती है उनको लाइफ टाइम में कभी भी सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तभी मिथ है कि आफ्टर HPV वैक्सीनेशन इट अफेक्ट्स इन ग्रोथ ऑफ द वुमेन, इज दैट ट्रू? यस, ये बहुत कॉमन मिथ है। जब वैक्सीन के लिए आती है तो माओं के ये मिथ्स होते हैं कि हम अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगाएंगे तो कहीं उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, कि ऐसा तो नहीं है कि पीरियड्स इनको जल्दी आ जाएंगे या फिर इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। एंड ऐसे भी बोला जाता है कि वंस यू डू बायोप्सी कैंसर फैलने के चांसेस होते हैं, सो इज़ दैट ट्रू? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ आयशा पवार, योर होस्ट। और आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रिचा पवार। शी इज़ MBBS MD एंड शी इज़ अ कंसल्टिंग पैथोलॉजिस्ट with over 12 plus years of experience and she is serving for Government Medical Institute of Haryana. आज हम दो मोस्ट कॉमन कैंसर्स के बारे में बात करेंगे विच इज़ ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। इन्हें कैसे डिटेक्ट किया जाता है और इनके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi Dr. Richa ma'am, thank you for joining us today on our channel. Thank you Aisha for inviting me. Most welcome ma'am. To start with, as a pathologist, what do you suggest कि as a lay person हम लोगों को मार्केट में काफ़ी सारे हेल्थ पैकेजेस मिलते हैं कि फॉर वुमेन स्पेशली कि 999 में हम आपके 80 टेस्ट 90 टेस्ट करवा के देंगे या फिर फुल बॉडी टेस्ट करवा के मिलेगा, बट एज अ ले पर्सन हम लोगों को कैसे समझेगा कि विच इज़ द राइट पैकेज टू चूज़? ओके, यस इट इज़ ट्रू। आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसी लैब्स हैं जो ढेर सारे टेस्ट को इकट्ठा करके एक पैकेज बना देती हैं एंड दे आर सेइंग लाइक दिस इज़ अ फुल बॉडी चेकअप। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि फुल बॉडी चेकअप कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि जो ये बता सके कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ है या नहीं। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं डिसीज़ को। तो हमें इसके लिए प्रोएक्टिव रहना चाहिए, मींस हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम कोई भी डिसीज़ आने से पहले ही उसको प्रोएक्टिवली कुछ ऐसे टेस्ट स्क्रीन करें कि वो हमें अर्ली डिटेक्ट हो जाए। इसीलिए ही फुल बॉडी चेकअप एडवाइजेबल है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स। ओके, ऐसे कौन से स्पेसिफिक टेस्ट है जो हर वुमेन को अपने लाइफ टाइम में करवाना ही चाहिए? ओके, so for women they are divided into 3 categories like from 25 to 30 years, then 30 to 40 years, then 40 to 50 years और above 50 years की कौन से टेस्ट आपके लिए स्पेशली कराने चाहिए। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक, सबसे पहले जो सबसे सिंपल टेस्ट आता है दैट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। दैट इज़ अ ब्लड टेस्ट जिसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और जो आपके ब्लड में सेल्स होते हैं, मेनली 3 तरह के सेल्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इनसे हमें पता चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपको एनीमिया है या नहीं है, एनीमिया है तो किस टाइप का एनीमिया है, उसकी सीवियरिटी कितनी है। WBC से हमें ये पता चलता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है, और कभी कभी रेयर केसेस में कि कोई ब्लड कैंसर तो नहीं है। ओके, और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को क्लॉट करने की कैपेसिटी को दर्शाता है प्लेटलेट्स। तो जब हमारे ये सारे ब्लड सेल्स का क्वांटिटी और क्वालिटी नॉर्मल आता है तो एक CBC रिपोर्ट हमारा नॉर्मल आता है। ओके, सेकंड टेस्ट एक होता है हमारा जो हमारी लीवर की वर्किंग कैपेसिटी को बताता है, दैट इज़ लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमारे आते हैं बिलीरुबिन, प्रोटीन्स और बहुत सारे एंजाइम्स जो कि लीवर के सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, दैट इज़ चेक्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिवर। देन इसी तरह किडनी की फंक्शनिंग के लिए आता है KFT और किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर आता है हमारे यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा। 2 टेस्ट और इम्पॉर्टेंट है जो वुमेन हेल्थ के लिए होते हैं, वन इज़ थायराइड प्रोफाइल टेस्ट और एक ब्लड शुगर टेस्ट, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद PCOD डिसीज दैट इज़ वेरी कॉमन इन टूडेज लाइफ स्टाइल। तो ब्लड शुगर जो है वो हमारे लिए या तो फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर, या फिर हम एक
HbA1c टेस्ट होता है, जिसमें हम पिछले 3 महीने में आपका ब्लड शुगर कितना रहा है उसके बारे में बताता है। तो ये एक शुगर की स्क्रीनिंग के लिए है। थायराइड प्रोफाइल के लिए आपका जैसे फ्री T3, T4, TSH, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपकी पूरी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है और बॉडी के बाकी हार्मोन्स को भी मेंटेन करता है। ओके, सो दीज 2 टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है एक लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल, वेरियस टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कैसे हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही हाई फैट इंटेक है। एंड जब भी हम ज़्यादातर पीपल में ये देखा गया है कि लिपिड प्रोफाइल आपकी डीरेंज्ड ही मिलती है। तो दिस इज़ आल्सो अ गुड स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ कि आगे चल के कि पेशेंट को कोई हार्ट प्रॉब्लम या कोई हाइपरटेंशन या बीपी वाली प्रॉब्लम तो ना हो, तो ये उसके लिए कराया जाता है। एक बहुत बेसिक सा होता है विटामिन टेस्ट, विटामिन डी और विटामिन B12। जनरली ये इसके लिए कराया जाता है कि कई बार पेशेंट को अनईजीनेस रहती है या वीकनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है, तो ये 2 बहुत ही सिंपल से टेस्ट होते हैं जिनको आप एक सप्लीमेंट लेके भी करेक्ट किया जा सकता है। और लास्ट में एक आता है बहुत ही नेग्लेक्टेड और इग्नोर्ड टेस्ट होता है, दैट इज़ यूरिन टेस्ट। दैट इज़ वेरी सिंपल एंड नॉन इन्वेजिव टेस्ट, जो हमें 2-3 चीज़ों के बारे में बताता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, आपकी किडनीज ठीक से काम कर रही हैं और आपको कोई यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। सो दीज आर आई थिंक बेसिक टेस्ट कि जब भी आप किसी पैकेज के लिए जाएं तो आप ये देखें कि ये आपके टेस्ट उसमें ज़रूर इंक्लूड हों। और अगर आपके ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो रिपीट इट आफ्टर 3 years। ओके, आफ्टर एवरी 3 years। कौन से एज ग्रुप से ये सारे टेस्ट करने ज़रूरी है? आइडली आफ्टर 30 year of age। ओके, हर वुमेन को आफ्टर 30 years of age, एवरी 3 years वी हैव टू रिपीट दीज टेस्ट। और एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट होता है जो वुमेन के लिए ही डिज़ाइन है, दैट इज़ पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट एक साइटोलॉजिकल टेस्ट होता है दैट इज़ डन टू स्क्रीन द सर्वाइकल कैंसर in women, and it starts when the woman becomes sexually active, generally after 21 or 25, the guideline that is 25 to 65 age group of women, they are screened with the pap smear. And if the report came out normal, the pap smear is repeated every 3 years. Okay, can you brief us about pap smear test, because cervical cancer is one of the most common cancers in women. So what is pap smear test? ये कब कराना ज़रूरी है? Yes, cervical cancer is the second most cancer in India in women. तो सर्वाइकल कैंसर बेसिकली सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स जो विमेन के अंदर जो यूट्रस होता है, जो उसका लोअर मोस्ट पार्ट होता है, जिसको आम भाषा में बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, जब उस एरिया में कैंसर डेवलप होता है तो हम उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इसकी स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट हम लगाते हैं दैट इज़ नोन एज पैप स्मीयर टेस्ट। एंड व्हाट आर स्क्रीनिंग टेस्ट? स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट होते हैं जो हम हेल्दी इंडिविजुअल्स में या जो हेल्दी वुमेन हैं उनमें हम करते हैं टू डिटेक्ट और टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। सिम्टम्स आने से पहले, कोई भी लक्षण आने से पहले उस टेस्ट को लगाया जाता है। So usually women don't tend to do these tests कभी भी, मतलब unless and until they don't see any symptoms, तो वो जाते नहीं है डॉक्टर के पास to get their health checked and everything. So what are these symptoms of cervical cancer ताकि a woman can go to a doctor and get screened? ओके, तो प्रमुख लक्षण जो सर्वाइकल कैंसर के होते हैं उसमें आता है नंबर 1 इज़ द वेजाइनल ब्लीडिंग, स्पेशली आफ्टर और ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इरेगुलर पीरियड्स और ब्लीडिंग इन बिटवीन द पीरियड्स, या फिर कोई ऐसी महिला जिसको मेनोपॉज हो चुका है और उनको पीरियड्स दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं, तो दीज आर द रेड फ्लैग्स। Second thing is watery discharge, abnormal discharge, that is excessive watery discharge or blood stain discharge, या फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज जो कि दवाइयों से ठीक ना हो।
Okay. या क्रॉनिक, किसी महिला को क्रॉनिक पेल्विक पेन रह रहा है, बैक पेन है, पैरों में दर्द है, या पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड अननेसेसरी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वजन का घटना। सो ये प्रमुख सिम्टम्स होते हैं जो सर्वाइकल कैंसर में देखे जाते हैं। Okay, and if the test comes normal, after how often is this test to be done? This test is done every 3 yearly. Okay. So as a lay person, अगर जब पैप स्मीयर का रिपोर्ट आता है तो हाउ कैन वी सी द रिपोर्ट्स, मतलब डॉक्टर से दिखाने से पहले हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट नॉर्मल आया है या इट इज़ नॉट नॉर्मल? Actually, this is a pathological report, so it's better to consult a physician or a gynecologist before and after the test to read out this report. इसको जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो एक हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से एसोसिएटेड होता है। दैट इज़ अ वायरस एंड दैट इज़ ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। तो जब फीमेल इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्ट होती है तो जो उसकी बॉडी होती है, वो उसकी इम्यूनिटी होती है, इट विल क्लियर आउट दैट वायरस फ्रॉम हर बॉडी ऑटोमेटिकली। बट कुछ वुमेन के अंदर ये वायरस स्टिक कर जाता है, परसिस्ट रह जाता है सर्विक्स में। व्हेन इट गोट्स परसिस्ट इन द सर्विक्स इट कॉजेज सर्वाइकल कैंसर। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होने से लेके कैंसर होने तक ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको कैंसर डेवलप हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन हुआ है तो। इट विल टेक 10 to 15 years टू डेवलप, एंड दैट 10 to 15 years इज़ द विंडो पीरियड। दैट इज़ दैट पीरियड जिसमें हम ये पैप स्मीयर करते हैं इन टू अटैम्प्ट कि हम उस कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लें। दैट इज़ द प्री कैंसरस स्टेज। तो कुछ चेंजेस होते हैं सर्विक्स के उस पार्ट में, उन सेल्स में कुछ एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो हम उस पैप स्मीयर में देखते हैं, दैट आर डन ड्यूरिंग दैट टेस्ट। ओके, एंड फॉर दिस प्रिवेंशन ये HPV वैक्सीनेशन हर वुमेन को करवाया जाता है, बट नाउअडेज देयर इज़ अभी अवेयरनेस है, लेकिन पहले अवेयरनेस नहीं था उस चीज़ में। लेकिन हर जो महिला वो HPV वैक्सीनेट होती है उनको लाइफ टाइम में कभी भी सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। वैक्सीन, HPV वैक्सीन उसी तरह काम करती है जैसे और अदर वैक्सीन्स करती है। जैसे आप फ्लू के लिए वैक्सीन लेते हैं तो वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फ्लू के इन्फेक्शन से। इसी तरह जैसे हमने देखा कि सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, तो ये वैक्सीन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है इस वायरस के अगेंस्ट। तो ये ज़रूरी है कि जितना जल्दी आप इस वैक्सीन को लें बिफोर अ वुमन बिकम सेक्शुअली एक्टिव। इसीलिए इसकी रिकमेंडेशन है स्पेसिफिकली 9 to 14 ईयर ऑफ एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स बिफोर दे आर बिकमिंग सेक्शुअली एक्टिव। तो हम पहले ही उनको ये वैक्सीन दे दें। बट हाँ, अगर किसी वजह से, जैसे कोई लेडी है अगर 35 ईयर है, 40 ईयर है, इफ़ शी वांट की वैक्सीन, तो आप उनको ये वैक्सीन दे सकते हैं। बट येस, जो उसका इफ़ेक्ट आप पहले आता है उतना नहीं होगा, पर ज़ीरो इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। डेफिनेटली इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर। ओके, ऐसा भी मिथ है कि आफ्टर HPV वैक्सीनेशन इट अफेक्ट्स इन ग्रोथ ऑफ द वुमेन, इज दैट ट्रू? यस, ये बहुत कॉमन मिथ है। जब वैक्सीन के लिए आती है तो माओं के ये मिथ्स होते हैं कि हम अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगाएंगे तो कहीं उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, कि ऐसा तो नहीं है कि पीरियड्स इनको जल्दी आ जाएंगे या फिर इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो यंग गर्ल्स हैं उनकी ग्रोथ को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। इट ओनली प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यून मैकेनिज्म को आपका बूस्ट करता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दैट HPV वायरस। ओके, और पैप स्मीयर के अलावा ऐसे दूसरे कौन से टेस्ट है जो विच विल हेल्प टू प्रिवेंट कैंसर? पैप स्मीयर के अलावा एक और जो मोस्ट कॉमन हमारा डेडली कैंसर है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, दैट इज़ द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हमारे कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक आई कैन टेल यू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन। देन मैमोग्राफी, you can go for mammography, and for confirmation is the biopsy test. Okay, so कौन से एज ग्रुप में ये ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन वुमेन, तो व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? Ideally it is
occur in after 40. The women after 40 years they are at a high risk of developing the breast cancer. But now the scenarios जैसा जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है, तो ये आजकल हमें बहुत यंग एज में भी देखने को मिलता है, लाइक 30 ईयर्स और 28 ईयर्स. और अगर किसी फैमिली में हाई रिस्क है, लाइक कोई पेशेंट हाई रिस्क है, जैसे कि किसी की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ब्रेस्ट कार्सिनोमा था, लाइक किसी की मदर को, सिस्टर को या नानी को, तो उनकी फैमिलीज़ में ये जल्दी आने के चांसेस होते हैं. ओके. एंड आफ्टर सेल्फ एग्जामिनेशन अगर कोई लंप महसूस होता है तो व्हाट आर द टेस्ट टू बी डन आफ्टर दैट? अगर सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद आपको महिला को कोई भी गांठ या सूजन महसूस होती है, तो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ फिजिशियन और अ डॉक्टर. दे विल एडवाइज स्पेशल टेस्ट फर्दर, like mammography, sonography और biopsy test to confirm that कि जो वो गांठ है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है. Right. So what is this mammography test exactly? Mammography test is a radiologically or imaging test designed to screen the cancer in the breast. Okay. और क्या सिर्फ मैमोग्राफी से ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है? Yes, up to it is correct. Mammography has a very high specificity to pick up even महिला को गांठ महसूस होने से पहले भी, कोई लंप बनने से पहले भी, मैमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो चेंजेस को डिटेक्ट करता है कि इस पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होगा या नहीं होगा. ओके. सो अभी आपने पहले मेंशन किया कि बायोप्सी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो बायोप्सी क्या होता है एंड व्हेन इज़ बायोप्सी डन? बायोप्सी एक पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें अगर शरीर में कोई गांठ है या कोई सूजन है, तो हम उस गांठ का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको फॉर्मेलिन में फिक्स करके लैब में भेजा जाता है, जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उस टिश्यू को देखते हैं और ये बताते हैं कि वो गांठ किस प्रकार की है, वेदर इट इज़ अ कैंसर और नॉट अ कैंसर. ओके. और इस प्रोसीजर के लिए एडमिशन इज़ नेसेसरी, और क्या ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है? जनरली ये एक ओपीडी बेसिस वाला टेस्ट होता है, जिसमें लोकल एनेस्थीसिया देकर, लोकल साइट पर एनेस्थीसिया देकर आप वो टुकड़े को आप एक्सट्रैक्ट आउट करते हो और उसको टेस्ट के लिए भेजते हो. बट हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आपको 1 या 2 दिन के लिए एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है. ओके. एंड ऐसे भी बोला जाता है कि वंस यू डू बायोप्सी कैंसर फैलने के चांसेस होते हैं, सो इज़ दैट ट्रू? हाँ, येस, इट इज़ अ मिथ. बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है शरीर में. इट इज़ रैदर इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू कंफर्म कि बॉडी में कैंसर है या नहीं है. अगर कैंसर है तो उसका आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए और मॉनिटरिंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अभी ये तो हो गया ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए, बट अगर कुछ दूसरे कैंसर्स डिटेक्ट करना है तो और कौन से टेस्ट किए जाते हैं? कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए आजकल ट्यूमर मार्कर्स का भी काफ़ी रोल पाया गया है. ट्यूमर मार्कर्स बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होते हैं या कुछ एंजाइम्स कह लो या केमिकल्स कह लो, जो कि कैंसर सेल से प्रोड्यूस होते हैं, या फिर जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है कैंसर का, उसमें जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स आपकी बॉडी में इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जिनको हम यूरिन में, ब्लड में और टिश्यू में डिटेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर ट्यूमर मार्कर्स, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है. कैन यू लिस्ट आउट फ्यू ट्यूमर मार्कर? जैसे कि एक बहुत कॉमन मार्कर है CA-125, जो कि ओवेरियन कैंसर्स के लिए होता है. CA-15.5 फॉर ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है. मैन में है PSA, दैट इज़ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है. नॉट ओनली फॉर द कन्फर्मेशन but for the treatment modality, to decide the treatment modality, and also to monitor the patient which is on treatment of cancer. Okay. So finally, what advice will you give for a better health of women? For better tips for better health for women is कि आप 6 से 8 घंटे की मिनिमम नींद ज़रूर लें.
मॉर्निंग सनलाइट में ज़रूर बैठें। ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा नमक का सेवन कम करें, रेड मीट का सेवन कम करें, गरम खाना प्लास्टिक में ना खाएं, और अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें। रेगुलर आपने रूटीन में वर्कआउट को ज़रूर इंक्लूड करें, और कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। जस्ट टू ऐड ऑन हियर, आपने अभी बोला प्लास्टिक में खाना ना खाए, तो इज दिस अ मिथ और रियली मतलब ऐसे बोला है, अभी काफ़ी ट्रेंडिंग भी है कि डोंट हॉट फूड आप प्लास्टिक के इसमें खाए ना, तो व्हाट इज इट एग्जैक्टली अबाउट? यस, प्लास्टिक इज़, अगर आप गर्म खाना प्लास्टिक में खाते हैं तो यस, इट हैज़ अ लॉट ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स दैट आर कार्सिनोजेनिक। देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च वी प्रूव दैट प्रूव्ड आल्सो कि प्लास्टिक से आपको कैंसर होता है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड हॉट फूड इन द प्लास्टिक। Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for taking out your valuable time and joining us today. Thank you, Aisha. Thank you.